स्पेसेस, सेट क्या कर देंगे टोटल स्पेसेस एंड वेयर व्हीकल टाइप इज, जो भी वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पर होगी सेट। एंड इसी के साथ साथ एक मैसेज भी दिखाएंगे हम, शो इन्फो, वो होगी सक्सेस, पार्किंग अपडेटेड सक्सेसफुली, और एडमिन विंडो को हम यहाँ पर कर देंगे डिस्ट्रॉय, विंडो डॉट डिस्ट्रॉय। तो ये जो ये एंट्रीज एंड एडमिन विंडो है, ये हमने हमें दिखा रहा है कि ये जो है हमने डिफाइन नहीं किया है, लेकिन हमने इसे डिफाइन किया था यहाँ पर एंट्रीज। तो क्या हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है? एंट्रीज नहीं, हमारी स्पेलिंग तो करेक्ट है, लेकिन फिर भी ये हमें एरर दिखा रहा है, यानी कि हमने कुछ तो गलत किया है। सो एंट्रीज ये तो हमने यहाँ पर कर दी फॉर व्हीकल टाइप, तो फिर क्यों ये हमें एरर दिखा रहा है? क्या हमने यहाँ पर व्हीकल टाइप एंड एंट्री वेर इन, हाँ वही किया है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर एरर दिखाई दे रहा है क्यों? तो ये करने से पहले हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसका जो एक्सेप्ट ब्लॉक है वो यहाँ पर कर देंगे। तो जो एरर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे वो तो नहीं दिखाई देंगे। सो ये जो एंट्रीज है वो हमें नहीं आ रही है क्योंकि हमने उसे यहाँ पर तो लिया है एंट्रीज डॉट आइटम्स, बाकी कुछ चेंजेस तो नहीं है हमारे, लेकिन फिर भी हमें एरर आ रहा है। तो क्या हमने कहीं स्पेसेस में गलती कर दी? यस, आई थिंक कि हमने स्पेसेस में ही कहीं गलती कर दी। आई थिंक अब हमारी जो एरर्स है वो चले जाएंगे। तो यहाँ पर तो हमारा एरर चला गया, लेकिन यहाँ पर है फिर से यहाँ पर हमें एरर दिखाई दे रहा है। तो ये जो मेन फ्रेम है, आई थिंक इसके स्पेसेस भी नहीं, तो हमें ये सारे के सारे स्पेसेस जो है एक समान लाने होंगे ताकि हमें एरर ना आए। सो ग्रेट, यहाँ पे अब हमें कोई एरर नहीं है होपफुली। तो अब हमें आगे का जो है वो लिख सकते हैं। और याद रखना यहाँ पर स्पेसेस भी एरर देते हैं, तो आप स्पेसेस का भी ज़रूर अपने स्पेसेस को भी ज़रूर देखना। और यहाँ पर हमने ये कर लिया। अब ये जो सेव चेंजेस है वो सारे सेव चेंजेस करने के बाद हमें कुछ फंक्शंस जो है वो करने होंगे रिफ़्रेश, जिसमें से एक फंक्शन था हमने जो रिफ़्रेश ऊपर हमने उस फंक्शन में कॉल किया था वो, एंड बाकी के जो दो फंक्शन है वो हम जैसे हमें लगेगा वैसे हम यहाँ पर कर लेंगे पेज। एंड यहाँ पर हमें दो दो एक्सेप्ट लगाने हैं, एक तो होगा एक्सेप्शन के लिए एंड दूसरा होगा वैल्यू एरर। तो उस वैल्यू एरर में हम एक वार्निंग देंगे एंड ये जो फंक्शन है यहाँ पर हम हमारा कंप्लीट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हमें जो हमारे बटन्स है उसके लिए एंड सेव बटन्स के लिए कुछ वेरिएबल्स लिखने होंगे। फर्स्ट हम हमारे बटन के लिए एक सेंटराइज कंटेनर क्रिएट करेंगे, जो कि मैं यहाँ पर करूँगी। बटन फ्रेम की जगह होगा बटन कंटेनर इज इक्वल टू ठीक है फ्रेम, एंड यहाँ पर होगा एक्सपेंड टू। अब होगा सेव बटन एंड कैंसिल बटन के लिए, तो सेव बटन इज इक्वल टू tk डॉट बटन। यहाँ पर बटन कंटेनर में टेक्स्ट होगा सेव चेंजेस का, एंड यहाँ पर सेव चेंजेस लिख देते हैं हम, सेव चेंजेस। इसके साथ साथ जो फॉन्ट होगा वो हम यहाँ पर 11 कर देंगे, बैकग्राउंड होगा ग्रीन और ये वाइट होना चाहिए ना कि ब्लैक। रिलीफ में फ्लैट BD 0, पैडिंग फ्रॉम इस 25, 10 यहाँ पर 8 की जगह हम 10 डाल देंगे। कर्सर हैंड टू होगा, कमांड होगी सेव चेंजेस के लिए, एंड सेव बटन में यहाँ बटन कंटेनर नहीं
ये होगी सेव बटन। सेव बटन में ठीक है लेफ्ट, एंड यहाँ पर जो एक्सेसिव पैडिंग होगी वो होगी 15। अब यहाँ पर कैंसिल बटन भी हम दे देंगे। कैंसिल बटन इज इक्वल टू, वो क्या होगा, क्यों ना हम इसी को कॉपी कर दे क्योंकि यही हमें करना है, लेकिन यहाँ हमें सेव चेंजेस की जगह कैंसिल करना है। कैंसिल, एंड जो कलर होगा वो होगा E74C3C यानी कि रेड कलर। बाकी का जो है वो हम रखेंगे सेम, और यहाँ पर कैंसिल बटन होगा, कैंसिल बटन जिसमें पैक सिर्फ हम लेफ्ट देंगे, जो पैडिंग होगी वो यहाँ पर हमें नहीं चाहिए। एंड लास्टली हमारी जो कीज़ है वो हमें बाइंड करनी है, तो एडमिन विंडो बाइंड में रिटर्न में नहीं चाहिए हमें कोई भी, हमें चाहिए एस्केप। तो एस्केप लैम्डा ई में यहाँ पर हम जो हमारा एडमिन विंडो डिस्ट्रॉय का फंक्शन था वो यहाँ पर कॉल कर देंगे, एंड एडमिन विंडो डॉट फोकस सेट। सो जो हमारा एडमिन का फंक्शन था वो तो हमने यहाँ पर आके सारे का सारा अब कंप्लीट कर दिया है, एडमिन वाला फंक्शन। सो ग्रेट, हमने यहाँ पर हमारे जो स्पेसेस होते हैं उनके अपडेट करने के लिए यहाँ पर फंक्शन लिख दिया, एंड उसके साथ साथ सेव करने के लिए भी यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर हमें लिखने होंगे हमारे जो एक्चुअल फंक्शंस, ऊपर हमने हेल्पर फंक्शंस लिखे थे जो कि हमें यहाँ पर हेल्प करेंगे, लेकिन अब हम लिखने वाले हैं हमारे एक्चुअल में फंक्शंस जो कि हमारे ऐप में एक्चुअल में वर्क करेंगे। तो इनमें से फर्स्ट जो फंक्शन होगा वो फंक्शन होगा हमारा व्हीकल के एंट्री के लिए। तो व्हीकल एंट्री के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगी डिफ व्हीकल एंट्री, जहाँ पर फर्स्टली तो हम एक ग्लोबल वेरिएबल लेंगे व्हीकल टाइप वार का, एंड इसी के साथ साथ व्हीकल टाइप ड्रॉप डाउन का। यहाँ पर भी हमें वही वैलिडिटी फर्स्टली चेक करनी है कि हम सारे के सारे जो व्हीकल नंबर्स है वो लेंगे, उनमें से सारे स्पेसेस हटाएंगे एंड उसे अपर केस में कन्वर्ट कर लेंगे। फर्स्ट काम तो हमें वही करना है। तो नंबर इज इक्वल टू व्हीकल नंबर एंट्री डॉट गेट डॉट रिप्लेस। वो हम क्या करेंगे कि अगर कोई स्पेस हो तो इसे रिप्लेस कर दो, डॉट स्ट्रिप भी कर दो, एंड डॉट अपर कर दो। तो ये जो व्हीकल नंबर एंट्री है ना, ये जो व्हीकल नंबर एंट्री वेरिएबल हमें सेट करना होगा, जो कि हम सेट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है। तो चलो, लेकिन क्यों ना हम ये फंक्शन लिखने से पहले हमें एक्चुअल में हमारा जो मेन विंडो है उसकी GUI का सेटअप यानी कि उसके UI का सेटअप कर ले, ताकि हम देख सकें, और उसके बाद हम एक एक फंक्शन जो है वो बनाते रहेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे हमारा GUI सेटअप के लिए। तो यहाँ पर होगी एक डिव फंक्शन जो कि होगा ओपन मेन विंडो। यहाँ पर होगी मेन विंडो जो कि हमारे पूरे ऐप की मेन UI होगा, जहाँ पर हम सारा के सारा देख सकते हैं। और यहाँ पर फर्स्टली हमें जो स्ट्रिंग मैसेज होता है वो देना है, जहाँ पर मैं लिखूँगी क्रिएट द मेन एप्लीकेशन विंडो with responsive grid based layout. This version configures row and column weights, so widgets expand and align properly on resize across different विंडो साइजेस या फिर स्क्रीन साइजेस जो भी है।
तो ये हो गया हमारी मेन विंडो, जहाँ पर हम कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देंगे, जैसे कि व्हीकल नंबर टाइप, नंबर एंट्री, इसके साथ साथ होगी ट्री, सर्च एंट्री, व्हीकल टाइप वार, व्हीकल टाइप ड्रॉप डाउन एंड स्टेटस लेबल्स। तो ये सारे जो है वो है ग्लोबल वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हमने ग्लोबल वेरिएबल जो है वो कर दी है सेट। एंड यहाँ पर फर्स्टली तो हमें क्या करना है, हमारे जो भी यूआई है वो यूआई दिखाने से पहले हमारे डेटा अप टू डेट होना चाहिए, वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो जो यहाँ पर एक फंक्शन हमने ऊपर बनाया था सिंक पार्किंग स्पेसेस का, वो यहाँ पर हम कॉल कर देंगे। एंड इसके बाद हम हमारी जो मेन विंडो है उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। सो मेन विंडो क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर लूँगी मेन अंडरस्कोर विंडो इज इक्वल टू क्या होगा, टी के डॉट टी के। तो ये हमारा विंडो प्रिपेयर कर देगा। इसके बाद टाइटल होगा पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम, और ज्योमेट्री जो है इसकी वो हम रखेंगे डॉट ज्योमेट्री, वो होगी 650 आई थिंक 650 कर लेंगे। और जो रिसाइजेबल है यहाँ पर हमें रिसाइजेबल नहीं यूज़ करना है, यहाँ पर हमें करना है मिन साइज़, यानी कि जो मिनिमम साइज़ होगी वो होगी 500। तो इससे वो छोटा है ना, वो हो नहीं पाएगा, 700 के नीचे वो नहीं जाएगा। इसके लिए हम इससे हमें जो हमारी ऐप जो है वो रिस्पॉन्सिव रहेगी और सभी प्लेटफॉर्म में अच्छे से दिखेगी। इसके लिए हमने ये मिन साइज़ लगा दी है। और बैकग्राउंड कलर बाय डिफ़ॉल्ट इसका हमें रखना है वाइट, तो वो होगा F5 तो ये एक वाइट बैकग्राउंड यहाँ पर हम दे देंगे। अब हमें जो इसका डिस्प्ले है वो ग्रिड रखना है एंड साथ ही साथ रिस्पॉन्सिव भी रखना है। इसके लिए मेन विंडो में हम क्या करेंगे, डॉट ग्रिड रो कॉन्फ़िगर, वो होगी 1 एंड उसका वेट जो होगा वो भी हम रखने वाले हैं 1। एंड इसी के साथ साथ जो कॉलम कॉन्फ़िगर है वो भी हम रखेंगे, वो रखेंगे 0। अब हमें हमारा जो टाइटल फ्रेम है उसके लिए यहाँ पर कोड लिखना है। तो टाइटल फ्रेम इज इक्वल टू क्या होगा, टी के फ्रेम, और टी के फ्रेम में मेन विंडो और बैकग्राउंड होगा, वो बैकग्राउंड जो होगा वो होगा ब्लैक। तो 2C350। यहाँ पर हाइट भी हम देना चाहेंगे, तो हाइट जो होगी वो होगी 50। इसके साथ साथ यहाँ पर जो फ्रेम ग्रिड है वो हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिसका रो 0 होगा, कॉलम होगा 0 एंड स्टिकी EW। एंड टाइटल में टाइटल अंडरस्कोर फ्रेम डॉट ग्रिड प्रोपोगेट, वो हम रखेंगे फॉल्स। टाइटल लेबल अंडरस्कोर लेबल, यहाँ पर टी के लेबल टाइटल फ्रेम में जो टेक्स्ट होगा वो होगा पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम, उसका कलर ब्लैक होगा, टेक्स्ट कलर वाइट होगा, फॉन्ट साइज 16 या फिर हम 14 भी रख सकते हैं। आई थिंक 16 हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाएगी। और लास्टली यहाँ पर जो लेबल डॉट पैक है वो एक्सपांड कर देंगे हम ट्रू। तो जो टाइटल का फ्रेम था वो तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब हमें मेन कंटेनर का जो है वो भी यहाँ पर कर देना है। तो मेन कंटेनर के हम लेंगे मेन कंटेनर इज इक्वल टू टी के फ्रेम, जहाँ पर मेन विंडो होगी एंड जो बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा वाइट। इसी के साथ साथ मेन कंटेनर की ग्रिड को भी हम कस्टमाइज़ कर देंगे। और यहाँ पर हमें पैडिंग भी चाहिए, तो पैडिंग x10 एंड पैडिंग y भी हमें 10 चाहिए। और यहाँ पर ग्रिड हम जो ग्रिड का कॉन्फ़िगरेशन है वो हम कर रहे हैं। तो मेन कंटेनर डॉट ग्रिड रो कॉन्फ़िगर, फर्स्टली तो हमें रो कॉन्फ़िगर करना है। रो कॉन्फ़िगर में रो कॉन्फ़िगर में
3 एंड वेट होगा 1 एंड ग्रिड कॉलम कन्फिगर में 0 एंड वेट होगा 1। तो ये जो 3 है ये हमने यहाँ पर रो कन्फिगर दिया है 3। तो जो 3 होगा वो होगा फर्स्टली तो हमारे एक एंट्री एंड एक्शन के लिए, सेकंड सर्च के लिए, एंड थर्ड जो होगा वो होगा हमारे रिकॉर्ड्स के लिए। तो इस तरीके से ये रो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे हमारे मेन फ्रेम में। फर्स्ट होगा एंट्री एंड एक्शन बटन, जो भी एंट्री एंड एक्शन सेक्शन होगा उसके लिए, सेकंड सर्च सेक्शन के लिए, एंड थर्ड रिकॉर्ड, जहाँ पर हमारे रिकॉर्ड जो है वो शो करेंगे। अब यहाँ पर जो पार्किंग स्टेटस का सेक्शन है वो हम कंप्लीट करने वाले, जिसे मैं नाम देना चाहूँगी स्टेटस अंडरस्कोर सेक्शन इज इक्वल टू टीके लेबल फ्रेम, टीके डॉट लेबल फ्रेम। इसमें जो मेन कंटेनर है वो होगा, उसके बाद जो टेक्स्ट होगा वो हम रखने वाले हैं पार्किंग स्टेटस, और यहाँ पर फॉन्ट भी हम देंगे जो कि होगा सेफ फॉन्ट 20 एंड बोल्ड। फॉन्ट के बाद बैकग्राउंड वो हम रखने वाले हैं वाइट। इसके साथ साथ कलर वो होगा 2CE350 यानी कि ब्लैकिश रिलीफ फ्लैट, एंड बॉर्डर वो हम यहाँ पर इस बार 2 रखेंगे, तो वो होगी 2। एंड पैडिंग स्ट्रेस ग्रिड वो भी हम यहाँ पर देंगे, जो कि रो एंड कॉलम 0 स्टिकी न्यू सी, एंड पैडिंग सिर्फ हमें वाई एक्सिस से देनी है, एक्स एक्सिस से पैडिंग नहीं होगी, और वाई एक्सिस से भी होगी तो होगी 0। एंड लास्टली स्टेटस अंडरस्कोर इनर इज इक्वल टू टीके फ्रेम स्टेटस सेक्शन में बीजी वाइट एंड बैक में टीके बोथ नहीं, हमें चाहिए एक्सपांड टू के अलावा हम यहाँ पर पैडिंग दे देंगे। पैडिंग फ्रॉम एक्स होगी 8 एंड पैडिंग फ्रॉम वाई वो हम रखेंगे 8। तो स्टेटस सेक्शन भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब बारी हमारे स्पेसेस के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, जो भी हमारे जो स्टेटस लेबल्स है वो बिल्ड करेंगे डायनामिकली, जो कि बाद में अपडेट होंगे। जैसे कि एंट्री अगर हो गई है तो वो स्टेटस लेबल अपडेट होगा, एंड जैसे जैसे जो स्पेसेस बढ़ते जाएंगे तो वो अपडेट होना चाहिए, एंड जैसे जैसे फ्री होंगे तो भी वो अपडेट होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, फर्स्टली तो हमें चेक करना होगा हमारे स्पेसेस को। तो स्पेसेस इन्फो गेट स्पेसेस पार्किंग हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर ले सकते हैं, एंड यहाँ पर हम स्टेटस लेबल्स लेंगे। स्टेटस लेबल्स वो होगा एक एम्प्टी एरे कुछ इस तरीके का, और इसके नीचे हम यहाँ पर एक फॉर लूप लगाएंगे जहाँ पर होगी आई व्हीकल टाइप टोटल स्पेसेस ऑक्यूपाइड स्पेसेस इन इन्यूमरेट, यानी कि जो भी इटरेशन वैल्यू है वो, एंड उसमें होगी स्पेसेस इन्फो। अब यहाँ पर होगी अवेलेबल स्पेसेस। अवेलेबल स्पेसेस में अवेलेबल स्पेसेस कैसे होगी, टोटल स्पेसेस माइनस ऑक्यूपाइड स्पेसेस, तो बचेगी हमारी अवेलेबल स्पेसेस। उसके बाद होगा हमारा टाइप फ्रेम। यहाँ पर मैं लूँगी टाइप फ्रेम इज इक्वल टू टीके फ्रेम स्टेटस इनर बीजी जो होगा वो होगा वाइट, एंड इसी के साथ साथ टाइप फ्रेम की ग्रिड को भी हमें यहाँ पर लेना है, तो डॉट ग्रिड वो हम लेंगे रो 0, कॉलम जो होगे वो होगी आई की वैल्यू। इसके साथ साथ स्टिकी न्यूज़ ही पैडिंग फ्रॉम एक्स एंड वाई में तो 4 होगी एंड एक्स में 8 दे देंगे, तो ये भी बढ़िया है। एंड स्टेटस इनर ग्रिड कॉन्फ़िगरेशन में स्टेटस इनर डॉट ग्रिड कॉलम कॉन्फ़िगरेशन में जो वैल्यूज़ होगी आई एंड वेट होगा 1। तो ये तो स्टेटस के बारे में हो गया। अब हमारे टाइप लेबल को भी हमें अपडेट करना होगा, तो टाइप लेबल के लिए भी यहाँ पर हम देंगे, ये जो है क्यों ना हम इसे ही यहाँ से हटा दें और यहाँ पर जाके हम इसे पेस्ट कर देंगे, और ये है एक टाइप लेबल। टाइप लेबल में यहाँ पर होगा
टाइप फ्रेम, टेक्स्ट होगा व्हीकल टाइप, यहाँ पर टेक्स्ट हमें चाहिए व्हीकल टाइप, तो वो कुछ हम इस तरीके से ले लेंगे व्हीकल टाइप का। यहाँ पर फॉन्ट होगा 14, ये जो फॉन्ट है ये होगा 14, साथ ही साथ बीजी वाइट एंड एफजी जो होगा वो हम यहाँ पर ब्लैक रख देंगे, ब्लैक, और यहाँ पर होगा उसी टाइप लेबल का पैक, जो कि साइड में नहीं, हमें चाहिए एंकर TKW। सो इसके बाद होगा स्टेटस कलर। स्टेटस कलर में तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, अगर अवेलेबल स्पेसेस 0 से बड़े हो तो ग्रीन दिखाना, वरना क्या दिखाना, रेड दिखाना। और स्टेटस टिक में भी जो हमारी व्हीकल टाइप है, नहीं, यहाँ पर हमें कुछ और फॉर्मेट दिखाना होगा। हम यहाँ पर ऐसे नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे जो भी हमारी ऑक्यूपाइड स्पेसेस है, ऑक्यूपाइड स्पेसेस है डिवाइडेड बाय टोटल स्पेसेस, और उतनी स्पेसेस होगी हमारी ऑक्यूपाइड। उसके बाद स्टेटस लेबल। स्टेटस लेबल में भी हमने क्या कर दिया है, टाइप फ्रेम, जो टेक्स्ट होगा वो होगा स्टेटस टेक्स्ट, एंड फॉन्ट में 12 होगा, उसके साथ साथ बैकग्राउंड वाइट, एंड जो टेक्स्ट कलर होगा वो स्टेटस कलर होगा। और स्टेटस लेबल पैक में एंकर TKW ही रखेंगे हम। अब यहाँ पर हमें देखना है अवेलेबल लेबल, तो अवेलेबल लेबल इज इक्वल टू TK लेबल, जहाँ पर टाइप फ्रेम टेक्स्ट जो होगा वो होगा अवेलेबल। अवेलेबल वो हम कुछ अवेलेबल स्पेसेस डायरेक्टली यहाँ पर ले सकते हैं अब। एंड ये कलर वो हम रखेंगे ब्लैक, फॉन्ट 12। सो अवेलेबल लेबल के पैक में एंकर TW ही यहाँ पर था, ये भी हमने यहाँ पर कर दिया। अब जो लास्टली स्टेटस लेबल है उनको हमें अपडेट करना है, तो स्टेटस अंडरस्कोर लेबल्स व्हीकल टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पर हम डायरेक्टली ऐसे नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेटस लेबल, वो होगा स्टेटस लेबल, एंड अवेलेबल लेबल वो होगा अवेलेबल लेबल।